ॐ नमः शिवाय। आइए प्रिय आत्मन मित्रों, सर्वप्रथम ध्यान में उतरने से पहले नित्य प्रति की तरह हम अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात हम सभी स्वयं के भीतर विराजमान परम ब्रह्म परमात्मा अपने सद्गुरुदेव अपने भीतर ध्यान मंदिर की ओर चलेंगे। तो आइए हम सभी मिलकर सबसे पहले प्रार्थना की ओर चलें। आइए।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे साधकों, प्यारे मित्रगणों, हम सभी मिलकर ध्यान मंदिर की ओर चलें। इस ध्यान मंदिर में प्रवेश करने से पहले नित्य प्रति की तरह इस जन्म के पश्चात आपको जो जो भी प्राप्त हुआ, इस देह को परमात्मा ने जैसे आपको धरती पे उतारा था, उस उतारने के बाद जो भी मिला, मन बुद्धि चित्त इंद्रियां, संसार, संबंध, ज्ञान विज्ञान, मंत्र, गुरु, कुछ भी जो जो भी आपको प्राप्त हुआ, थोड़ी देर के लिए इन सब को अपने जीवन से अलग कर देना, ध्यान मंदिर से बिल्कुल बाहर छोड़ देना इनको, क्योंकि ध्यान मंदिर का द्वार इतना ज़्यादा संकीर्ण है कि उसके भीतर केवल एक ही प्रवेश कर सकता है, केवल आप। यदि आप अपने साथ किसी को भी साथ ले गए तो उसमें प्रवेश ही नहीं मिलेगा। फिर जब प्रवेश ही नहीं मिलेगा ध्यान मंदिर के भीतर, तो ध्यान कैसे उतरेगा, ध्यान में कैसे बैठेंगे, फिर मिलन कैसे होगा। जो हमारे भीतर परम ब्रह्म परमात्मा है, जो हमारे भीतर सद्गुरुदेव विराजमान माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति है, फिर उससे हमारा मिलन कैसे होगा। जब हम भीतर ही प्रवेश नहीं कर पाएंगे तो योग संभव ही नहीं। बाहर योगा होगा दूसरों के साथ, किंतु योग आपका परमात्मा के साथ ही होगा, अकेले होगा। इसलिए इन सब को बाहर छोड़कर एक नवजात शिशु की तरह, निर्मल पावन पवित्र आत्मा की तरह इस ध्यान मंदिर की ओर चले आइए। आइए चलें भीतर की ओर, स्वयं की ओर चलें, अपने भीतर परमात्मा की ओर, जन्मों जन्मों से बिछड़े अपने सद्गुरुदेव की ओर चलें। आइए। आप सभी साधक जहाँ भी हैं अपने अपने आसन पर बैठ जाएंगे। ये नहीं सोचना कि हमने स्नान नहीं किया, ब्रश नहीं किया, इन सारी बातों को छोड़ देना, क्योंकि ये सारा काम उस शरीर का है, उस मन इंद्रियों का, उस संसार का है जिसे आपने बाहर छोड़ दिया। एक नवजात शिशु के पास ये सब सोचने के लिए समय और बुद्धि नहीं है। नवजात शिशु पूरी तरह से परमात्मा में समर्पित होकर हृदय में उतर कर जीता है। तो आइए ध्यान की ओर चलें, अपने अपने आसन पर बैठ जाएंगे। आपका बैठना स्वाभाविक हो, प्राकृतिक हो, कृत्रिम आर्टिफिशियल ना हो, दिखावटी ना हो कि मुझे अकड़ कर बैठना है, सीधे बैठना है, गर्दन सीधी रखनी है, या पद्म आसन, सिद्धासन। आपको देखने वाला केवल एक है, परमात्मा।
दूसरा कोई नहीं देखने वाला। और परमात्मा को मैं क्या दिखा सकता हूँ? परमात्मा को केवल अपना अहंकार ही दिखा सकता हूँ। इसलिए बिल्कुल ढीले ढाले मस्त फ़कीर बनकर बैठना, बेफ़िक्र होकर, बेपरवाह होकर बैठना, थोड़ी देर के लिए पूरे समर्पित हो जाना। कोई चिंता नहीं बीते कल की, आने वाले कल की। ये चिंता भी नहीं कि अभी का पल मेरे हाथ से निकला जा रहा है, ये चिंता भी नहीं, बिल्कुल चिंता नहीं, बेफ़िक्र। मन बुद्धि को तो आपने हटा ही दिया, फिर चिंता कैसी? बाहर की दोनों आँखों को बंद कर लें और अपना ध्यान दोनों भवों के बीच में शिव नेत्र आज्ञा चक्र पर उतार दें। बड़े प्रेम से बैठना, अपने भीतर बैठे परमात्मा के प्रति इतने भाव से भर जाना, इतने भाव से अपने भीतर के सद्गुरु के प्रति इतने भाव से भर जाना कि रोम रोम में आपको वही दिखाई दे, वही सुनाई दे, उसी का एहसास हो। मन बुद्धि इंद्रियों को, बाहर के संसार को रत्ती भर भी भीतर स्थान ना मिले, इतनी भावनाओं से भरकर समर्पित हो जाना। कोई मंत्र का जप नहीं करना, किसी क्रियाओं को, प्राणायाम को, श्वासों को, इन सब चक्रों में नहीं पड़ना। ये चक्कर तो केवल चक्रों में उलझाने के लिए हैं। ये बुद्धिजीवियों के बनाए हुए रास्ते हैं धन कमाने के। इस समय आप धन के पीछे नहीं, अपने परम ब्रह्म परमात्मा, अपने सद्गुरु, अपने भीतर विराजमान माँ भगवती कुंडलिनी की ओर बढ़ रहे हैं। इसके लिए कोई प्रयास नहीं चाहिए, केवल आपकी पूर्ण प्रार्थना, पूर्ण प्रेम, पूर्ण समर्पण चाहिए। बाहर के नेत्रों को बंद करते ही भीतर स्वतः ही दिखना शुरू हो गया। बस जो दिखे उसे देखते चले जाएं, उसमें अपनी कोई बुद्धि नहीं लगानी। ये नहीं सोचना है विचार आ रहे हैं या जा रहे हैं, ध्यान लग रहा है नहीं लग रहा। अगर आप इन चीज़ों में उलझ गए, फिर आप ध्यान मंदिर से बाहर खड़े हैं, मन बुद्धि के साथ, विचारों के साथ। ध्यान में बैठने के बाद, शिव नेत्र से जुड़ने के बाद, कुछ भी हो केवल साक्षी होकर देखना है, साक्षी। अगर हल्का सा भी भाव आ गया, 1 घंटा बैठा हूँ, मन लगा नहीं, तो इसका मतलब आप मन के साथ ही थे, ध्यान में नहीं थे। भाव आ गया कि विचार ही विचार आ रहे हैं, फिर आप ध्यान में नहीं थे, फिर आप विचारों के साथ थे। आप अपने घर के भीतर सब द्वार बंद करके बैठ गए हैं, सब दरवाजे खिड़कियां बंद हैं, मज़े से बैठे हैं आप। बाहर कैसा भी तूफ़ान चले, आंधी हो, शोर हो, ढोल नगाड़े बजें, अगर आपकी चेतना बाहर चली गई, और वो बाहर तभी जाएगी जब आप कोई खिड़की खोल देंगे। अगर आपने खिड़की नहीं खोली तो बाहर से कोई शोर शराबा, डस्ट, विचार भीतर नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता।
फुल एयर टाइट एयर प्रूफ रूम में आप बैठे हैं। अब साक्षी हो जाएं, साक्षी मस्त हो जाएं, अपने भीतर लीन हो जाएं। शिव नेत्र से देखते चले जाएं। कोई कल्पना नहीं करना भगवान ऐसा होता है, शिव ऐसे होते हैं, विष्णु ऐसे होते हैं, हनुमान जी ऐसे, गुरु कृपा ऐसी होती है, वो शास्त्र ऐसा कहता है, मंत्र ऐसा। ये सारी बातें आपने बाहर छोड़ दी। ये दूसरों का दिया हुआ संसार है। एक नवजात शिशु के पास ओंकार के सिवाय कोई शब्द ही नहीं होता। जब भी बोलता है वो, जब उसके भीतर से वाणी निकलती है केवल ओंकार की, अपने परमात्मा को पुकारता है। आप भी एक शिशु की तरह अपने भीतर बैठे प्रभु से जुड़ जाएं। हम सभी साधक परम सौभाग्यशाली हैं, परम सौभाग्यशाली। आज के समय में कौन ध्यान में बैठता है? सभी लोग बाहर के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में, चर्चों की ओर भागते हैं, गुरुओं की ओर भागते हैं, संतों महात्माओं की ओर, उन्हें सुनने के लिए भागते हैं। बाहर की आरती, पूजा पाठ, घंटियां बजाने के लिए भागते हैं। सभी बाहर के गुरुओं के लेक्चर सुनने के लिए दौड़ते चले जाते हैं। कोई किसके चरणों में गिरा पड़ा है, कोई किसके। किंतु आप सभी साधक परम सौभाग्यशाली हैं, जो ध्यान में उतरकर अपने भीतर बैठे प्रभु को, अपने भीतर बैठे सद्गुरु देव को, उनके चरणों में उतर रहे हैं। उनकी आराधना आपकी हर श्वास कर रही है। उसके साथ हिमालय की अनंत ऊर्जा, अनंत ऋषियों मुनियों की कृपा, उनकी वाइब्रेशंस आप पे बरस रही है, क्योंकि आप इस समय हिमालय से कनेक्ट हो गए हैं। उतरते चले जाएं भीतर लगातार। जितनी गति बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए। बाहर का विज्ञान दिन रात एक करके पूरी गति से आकाश को छू रहा है। आप भी भीतर के विज्ञान की ओर, अध्यात्म विज्ञान की ओर गति बढ़ा दें, बढ़ते चले जाएं। बाहर की प्रकृति पूर्ण शांत है, आनंदित है, मौन है। हमारे भीतर भी वैसा हो सकता है। वैसा ही था जन्म के समय, तो परमात्मा ने हमें मौन, आंखें बंद करके आनंद में उतार के भेजा था। कोई मन नहीं था, कोई बुद्धि नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी। इन बाहर के लोगों ने हमें मन दिया, बुद्धि दी, इतनी चिंताएं डाल दी आने वाले कल का, बीते हुए कल का। हमारे एक एक पल को अशांत कर दिया बाहर के लोगों ने। भीतर मुड़ जाइए, बहुत जल्दी भीतर मुड़ जाइए। अपने भीतर सद्गुरुदेव की ओर मुड़ जाइए, परमात्मा की ओर। वहीं पर है परम शांति, परमानंद, और कहीं नहीं है। बहुत सुंदर, भीतर की ओर देखते चले जाएं।
क्या दिखाई दे उसकी चिंता नहीं करना, देखना ही ध्यान है। सहज में दिख रहा है उसे देखते चलें, अपनी ओर से कोई देखने का प्रयास नहीं करें। भीतर बैठे परमात्मा की बंदगी कितनी आसान है। कोई स्नान नहीं चाहिए, कोई समय नहीं है, कोई विधि नहीं, कोई पूजा की थाली नहीं, प्रसाद नहीं, कोई धूप बत्ती का झंझट नहीं, कोई संसार नहीं। बस आपने नेत्र बंद किए, समर्पित हुए, वह सब हो गया जो बाहर कभी नहीं हो सकता। देखते चले जाएं भीतर। आपके देखने मात्र से ही निर्विचार स्थिति घटित होगी, स्वतः होगी, बिना प्रयास के होगी। भीतर का विषय, सूक्ष्म का विषय प्रयास का विषय नहीं है, ध्यान का विषय है। बिल्कुल हल्के, ढीले ढाले, मस्त होकर बैठना। शरीर में कोई दर्द हो जाए, थोड़ा आसन बदल लेना। जमीन से उठकर चेयर पे बैठ जाना, टांगें फैला लेना। ज़्यादा दर्द हो, लेट जाना। आपके ध्यान में कोई अंतर नहीं आएगा। आप भीतर से जुड़े हैं परमात्मा से, शरीर से नहीं जुड़े। ध्यान तो आपके अंतस का विषय है, इसलिए बाहर के शरीर की रत्ती भर भी परवाह नहीं करना। ये गिर जाए, लुढ़क जाए, सिर नीचे झुक जाए, होने देना जो होता है, इसमें भी कोई इंटरफेयर नहीं करना। ध्यान का मतलब ही है कि साक्षी, अब मेरी कोई इंटरफेरेंस नहीं, ना भीतर ना बाहर। अब हम सभी थोड़ा मौन, थोड़ा गति बढ़ाएंगे भीतर की। मौन होने से ही गति बढ़ेगी। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देंगे, मौन हो जाएंगे और आप पूरे जाग जाना। अभी तक मास्टर के शब्द आपको जगा रहे थे, अब आप अपने जिम्मेवार खुद बनना। थोड़ी देर के लिए आप अपने क्लास के मॉनिटर खुद बन जाना, खुद को जगाते रहना। ध्यान मंदिर के बाहर खड़े हुए मन ने ये बात सुन ली है कि अब हम सभी मौन होंगे, मास्टर भी मौन होगा। अब मन अपनी तैयारी में लग गया। संघर्ष नहीं करना मन से, लड़ना नहीं, केवल अपना ध्यान शिव नेत्र पे रखना। अगर आप शिव से जुड़े रहें, मन कुछ नहीं कर पाएगा। मन तभी कर पाएगा जब आप शिव नेत्र से हट जाएंगे। भीतर देखते चले जाएं, रिलैक्स बैठना, मज़े से बैठना,
आसन बदलते रहना अगर आवश्यकता पड़े।
आइए प्यारे साथ को ध्यान की धारा से लौटें, प्रकृति की ओर चलें। पुनः अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। प्रभु ने हम सबको कृपा करके हिमालय के ऋषि मुनियों के चरणों में उनकी ऊर्जा में बिठाया। आइए प्रभु का आभार व्यक्त करें, धन्यवाद करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, जीवन का कोई भी पहलू हो, कोई भी क्षेत्र हो, भौतिक हो, धार्मिक हो या आध्यात्मिक हो, किसी भी क्षेत्र की ओर जाना हो तो एक सहायक, एक मार्गदर्शक, एक गुरु मास्टर तो चाहिए। उसके बिना भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है। निस्संदेह अनेकों चलते हैं, किंतु एक यात्रा को सहज करना हो, सुखद करना हो तो हमें सहायक चाहिए। जिस काम को करने में हमें 10 साल लग सकते हैं, हम उस काम को 10 महीने में ही कर सकते हैं। हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क पे शिफ्ट कर सकते हैं। यदि हमें दूसरे का, अच्छे मास्टर का, एक अनुभवी मित्र, गुरु का संग, साथ, सानिध्य मिल जाए तो उसके अनुभव हमारे जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकते हैं। हमारे बहुमूल्य समय को, श्वासों को बचा करके और आगे ले जा सकते हैं। हम और अधिक यात्रा कर सकते हैं। इस अनंत की यात्रा पर कुछ दूरी और तय कर सकते हैं। तो हम सभी के जीवन में मार्गदर्शक का, गुरु का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा। प्यारे मित्रों, प्यारे साथ को, परमात्मा ने हम सबको अर्धनारीश्वर के रूप में इस धरा पर उतारा। सभी आधे हैं। एक स्त्री, एक पुरुष बाहर है, एक स्त्री पुरुष इस शरीर के भीतर है। बाहर सब सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक, किंतु जो ये देह प्राप्त हुई, ये ना तो स्त्री है और ना ही पुरुष, केवल इसकी रचना अलग अलग है। इसे नाम दे दिए गए स्त्री पुरुष के। वास्तविकता में तो ये एक डिज़ाइनिंग है, डिज़ाइनिंग परमात्मा की रचना है। जैसे बाहर का स्त्री, बाहर का पुरुष गुण और अवगुणों से भरा हुआ है। हम देखते हैं हर एक पुरुष अहंकार से भरा है, क्योंकि उसकी रचना, उसकी उत्पत्ति, उसका केंद्र बिंदु नाभि है। ये दोनों बाहर भी भीतर भी एक ही सूत्र लागू होगा, क्योंकि विषय अध्यात्म है, भौतिक विषय नहीं है, स्थूल विषय नहीं है, सिंबॉलिक जरूर है,
सांकेतिक जरूर है, किंतु विषय भीतर का ही है। तो जितने भी पुरुष हैं बाहर, अधिकांश 100% तो कभी कहीं कुछ नहीं कहा जा सकता, किंतु अधिकांश नाभि से जुड़े हैं सभी। नाभि अग्नि का प्रतीक, तेज का, और जहाँ जहाँ भी अग्नि होगी, तेज होगा, वही विध्वंस की संभावना उतनी अधिक होगी। अहंकार भी वही होगा। तो बाहर के जीवन में आप देखते ही हैं, भौतिक जीवन में, कि जितने भी पुरुष हैं अहंकार की चरम सीमा पर जीते हैं, अहंकार की चरम सीमा पर, क्योंकि उन्हें झुकना पसंद नहीं है, और वही अहंकार उनके पतन का कारण बनता चला जाता है। किंतु उनमें कुछ पुरुष ऐसे भी हैं जो नाभि से उठकर अपने अहंकार पर विजय पाकर, इंद्रियों पर विजय पाकर के नाभि से ऊपर को यात्रा करते हैं, सहस्रार की ओर। वही लोग, वही साधक, वही पुरुष जो नाभि तक थे, आधे थे, पूर्णता की यात्रा पर निकल पड़े। और जब तक कोई शिव नेत्र को स्पर्श नहीं करता, वह अर्ध से पूर्ण नहीं हो पाता। तो कुछ साधक नीचे से ऊर्जा को उठाकर ऊपर की ओर निकल पड़े, बुद्धू से बुद्धत्व की ओर निकल पड़े, बिंदु से सिंधु की ओर की यात्रा, सूक्ष्म से विराट की ओर। अनेकों हैं। तो ऐसे साधक पुरुष से पुरुषोत्तम होते चले गए। जैसे भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, ध्रुव प्रहलाद, ऐसे अनेकों नाम हैं, नानक, अनेकों अनेकों नाम हैं, जिन्होंने अपने नाभि चक्र को ब्रेक किया और इससे ऊपर निकल लिए, पुरुष से पुरुषोत्तम हो गए। और जो नाभि से नीचे गिरते चले गए, वो और दूसरे चक्कर पे पहुँचे तो महत्वाकांक्षा, वासना, प्रतिस्पर्धा, लोभ, लालच, कपट, छल, तीसरे चक्र तक की यात्रा जो है, स्त्री हो या पुरुष, दोनों के सेम विकार होते हैं, बिल्कुल एक जैसे। जैसे ही कोई पुरुष या स्त्री मणिपुर से नीचे को आते हैं, अहंकार से नीचे गिरते हैं, उनके भीतर अनेकों अनेकों दुर्गुण, गंदगियाँ पैदा होने लगती हैं। महत्वाकांक्षा, आकांक्षा, प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निंदा, चापलूसी, अर्थात दुनिया भर की जितनी भी नेगेटिविटी होती हैं, वो दूसरे केंद्र पर, स्वाधिष्ठान पर होती हैं। महत्वाकांक्षा का केंद्र है। महत्वाकांक्षी साधक, साधिका दूसरे की प्रगति से जल भून जाता है। उसकी कैसी भी प्रगति हो, भौतिक हो या आध्यात्मिक, उसके जीवन में आग लग जाती है, और उसके कारण उसके भीतर अनेकों अनेकों दुर्गुण पैदा हो जाते हैं, और वही दुर्गुण उसे और नीचे ले आते हैं। और फिर वो दुर्गुण जब अधिक भारी हो जाते हैं, वो सीधा मूलाधार पे आके गिरता है, मूलाधार पे। और मूलाधार का जो आधार है वो तमस है, तमस। और तमस में पड़ा हुआ इंसान, बस उसकी चेतना वहीं गिर जाती है, ऊपर उठना उसका असंभव हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है, और वो उसके बाद धीरे धीरे और नीचे धरातल की ओर, पतन की ओर जाना शुरू हो जाता है। एक स्त्री, एक नारी, परमात्मा ने उसकी रचना हृदय से की,
वो पुरुष से एक कदम आगे है। अगर वो ऊपर को उठना शुरू करे तो उसकी यात्रा और सहज हो जाती है, और सहज, क्योंकि एक कदम वो आगे है। अगर वो ऊपर को उठती चली जाए तो बड़े बड़े सिद्ध तपस्वी महात्मा उस आदि शक्ति के चरणों में लौटने लगते हैं। वो परमेश्वरी हो जाती है। किंतु वही नारी जब हृदय चक्र से नीचे को उतरती है, कुल्टा होने लग जाती है। कुल्टा, उसके भीतर राक्षसी प्रवृत्तियां आने लग जाती हैं। कहाँ वो हृदय में देवी थी, स्नेह ममता करुणा की देवी थी, प्रेम की मूर्त थी, उसे ऊपर को उठना चाहिए था। किंतु वही स्त्री जब अपना पात्र उल्टा करती है, अपने सारे सद्गुणों को उल्टा करके नीचे ले आती है, तो वो सबसे पहले मणिपुर पे पहुंचती है। और मणिपुर अहंकार, अहंकार का द्वार है। वो इतनी अहंकारी हो जाती है कि उसके भीतर रोम रोम अहंकार से भर जाने के कारण उसका जीवन अंधकार से भर जाता है। और उस अंधकार में उसे दिखना ही बंद हो जाता है, नेत्रहीन हो जाती है कि क्या सही है और क्या गलत। और इस अंधकार के कारण वो फिर नीचे और नीचे दूसरे चक्कर पे जब गिरती है तो उसके भीतर वही वासनाएं, प्रतिस्पर्धाएं, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निंदा, तो धीरे धीरे करते करते जैसे जैसे वो नीचे गिरती है, महापतन की ओर जाती है। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हम सब अर्ध हैं, आधे हैं, अधूरे हैं, पूर्ण नहीं हैं। हमें पूर्ण तत्व को उपलब्ध होना है। और पूर्णता तभी मिलेगी जब हम बुद्धत्व को उपलब्ध होंगे। और बुद्धत्व की विरासत इतनी आसानी से हाथ नहीं लगती। करोड़ों में कोई एक आध उस बुद्धत्व को उपलब्ध हो पाता है। क्योंकि बुद्धत्व की यात्रा के लिए मिटना बहुत ज़रूरी है, समर्पित होना बहुत ज़रूरी है। और कोई समर्पित होना नहीं चाहता। सभी गुरु हो जाना चाहते हैं, गुरु बन जाना चाहते हैं, किंतु शिष्य नहीं बनना चाहते, झुकना नहीं चाहते, रुकना नहीं चाहते, टूटना नहीं चाहते। पूर्ण की यात्रा, बुद्धत्व की यात्रा बिना सहायक के असंभव है, बिल्कुल असंभव है। पुरुष तीसरे चक्र को, मणिपुर को स्वतः क्रॉस नहीं कर सकता। कितनी ही वो तपस्या कर ले, साधना कर ले, किंतु मणिपुर चक्र खुद नहीं क्रॉस कर सकता। वहाँ पर गुरु की शक्ति जब तक साथ नहीं जुड़ेगी, गुरु उस अपनी शक्ति से जब तक उसे मणिपुर से खींचकर हृदय तक नहीं लेके आएगा, तब तक वो ऊर्ध्वगामी नहीं हो सकता। इसलिए हमारे जीवन में, पुरुष के जीवन में गुरु का बहुत महत्व है। ठीक वैसे ही नारी जब हृदय चक्र पे होती है तो वो सत्व के अहंकार में भी डूब जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। उसे लगता है मेरे भीतर दया, ममता, करुणा, ये वो। बस अहंकार तो सात्विक हो या तामसिक, ये दोनों पाश बांध लेते हैं। तो समस्त लगभग नारी साधिकाएं हृदय चक्र पे आकर के रुक जाती हैं। उन्हें लगता है कि मैं प्रेम की मूर्त, दया की मूर्त, करुणा की मूर्त, मैं परमेश्वरी, मैं देवी। तो ऐसी अनेकों बातें उनके भीतर घर कर जाती हैं और वो अपने ही चक्र में उलझ करके अपनी यात्रा को वहीं स्टॉप कर देती हैं। तो जब तक कोई सद्गुरु उनके जीवन में नहीं उतरता, जब तक कोई सद्गुरु अपनी ऊर्जा उनके हृदय चक्र से जोड़कर उनके हृदय को छिन्न भिन्न करके ऊपर नहीं उठाता,
तब तक उनकी यात्रा भी बुद्धत्व की ओर नहीं निकलती, तब तक नहीं निकलती। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हम कितना ही कहें कि गुरु का कोई महत्व नहीं, हम किताबें पढ़कर, कैसेट सुनकर, लेक्चर सुनकर अपना ध्यान कर लेंगे, अपनी गति कर लेंगे, वो सब कर लेंगे, हो नहीं पाएगा, असंभव बात है, नामुमकिन है, पॉसिबिलिटी ज़ीरो है। अगर ऐसा होता कि उस गुरु के बिना भी बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ जा सकता, तो सनातन धर्म में जो गुरुकुल परंपरा की व्यवस्था हुई, सिद्धों ने, बुद्धों ने, जागृत संतों ने की, उन्हें करनी ना पड़ती, उन्हें करनी ना पड़ती। अगर उन्होंने की है तो इसका अर्थ वो हमसे करोड़ों गुना आगे सोचने वाले ऋषि मुनि हैं, ऋषि मुनि हुए, तभी उन्होंने वो व्यवस्था की। और जो हम कहें कि हमारे पास पूरी बुद्धि है, समझ है, होश है, जागृति है, विवेक है, हम चल सकते हैं किसी के बिना भी, तो ये उनका अहंकार है। और जिसके भीतर अहंकार है उसे बुद्धत्व की उपलब्धि किसी जन्म में नहीं हो सकती। हम आधे अधूरे हैं, हमने इस अधूरेपन को बुद्धत्व से पूर्ण करना है। और बिना सद्गुरु की सहायता के ये अधूरापन पूर्ण नहीं होगा। परमात्मा ने हमें अर्धनारीश्वर के रूप में उतारा है, पूर्ण परमेश्वर होकर के हमें परमात्मा की ओर जाना है। आधे अधूरे वापस नहीं लौटना। आधे अधूरे भी लौट जाएंगे तो भी चल सकता है, किंतु उससे नीचे नहीं गिरना। 95%, 98% साधक साधिकाएं अर्धनारीश्वर से भी नीचे की यात्रा पर है, नीचे की यात्रा पर। क्योंकि जब तक जीवन में कोई मार्गदर्शक नहीं होगा, सद्गुरु नहीं होगा, कोई संभालने वाला नहीं होगा, तब तक हमारे भीतर अहंकार का रोग विदा नहीं हो सकता। प्यारे मित्रगणों, प्यारे साथियों, आप ध्यान की ओर बढ़ते चलें, परमात्मा से प्रार्थना करें, परमात्मा से ही प्रार्थना करना, अपने भीतर बैठे प्रभु से प्रार्थना करना कि हे प्रभु, मुझे किसी ऐसे संत, सद्गुरु, महात्मा से, ऋषि से मिला दे जो भीतर से जागृत हो, जो भीतर से जागृत हो, जो मेरा हाथ पकड़ ले, जो अपनी ऊर्जा मेरे साथ जोड़ करके मुझ आधे अधूरे को पूर्णता की ओर ले जाए। अपने भीतर बैठे प्रभु से प्रार्थना करना। उसके सिवाय आपकी कोई नहीं सुनेगा, बाहर कोई नहीं सुनेगा। और जब आपको कोई पूर्ण जागृत संत, पूर्ण जागृत का अर्थ बुद्धत्व को उपलब्ध, जब तक आपको कोई बुद्धत्व को उपलब्ध कोई संत, महात्मा, ऋषि नहीं मिलेगा, गुरु नहीं मिलेगा, कोई तपस्वी, वैरागी, त्यागी नहीं मिलेगा, तब तक कोई भी अधूरा पूर्ण नहीं हो सकता। इतना ही स्वीकार करना। बिल्कुल स्पष्ट माँ भगवती ने, माता सरस्वती ने, ऋषि मुनियों ने आपको अपनी कृपा का प्रसाद प्रदान किया। एक साधक को निमित्त बनाकर, माध्यम बनाकर, पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में, हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। प्रभु करे आप अधूरे से पूर्ण हो जाएं, अज्ञानी से बुद्धत्व हो जाएं, परमात्मा हो जाएं। ओम नमः शिवाय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब आप सभी साधक ध्यान मंदिर से निकलकर प्रकृति की ओर, परमात्मा की ओर, स्वयं की ओर, अपने संबंधों, अपने कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र की ओर, पूजा पाठ, बंदगी, मंत्र जप की ओर लौट जाएंगे। ओम नमः शिवाय। आइए आपको हिमालय दर्शन करा दें। आज पूरी तरह से मौसम खुला हुआ है, तो केदारेश्वर महादेव के, केदारनाथ भगवान जी के आप दर्शन करेंगे। देखिए, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आप कितनी जल्दी भीतर मुड़ सकते हैं, ये आप पे निर्भर है। हमारा प्रयास नहीं, प्रयास तो आपका होगा, प्रयास आपका, प्रार्थना हमारी, शेष प्रभु की इच्छा। तो प्यारे साथ को गति बढ़ाइए भीतर की ओर जितनी जल्दी हो सके। इससे पहले या बाद में तो कुछ भी नहीं, बस आप अपनी गति बढ़ाएं, प्यास बढ़ाएं। ओम नमः शिवाय।